डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 का 4, 5 और 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको लास्ट तक देखना है, बिल्कुल पूरा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है ना। जब तक आप मन से और लास्ट तक नहीं देखोगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखिए। और इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सब मैंने बता दिया है, तो जो सब नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके देख लीजिए। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप ज्वाइन करके सारा नोटिफिकेशन पा सकते हैं, और वहाँ पे जो भी डाउट वगैरह हो आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर का। कहता है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी, 4 लाइन में बनेगा, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। एक्सरसाइज 6.5 का है, 4th नंबर का क्वेश्चन है ये। सी पे समकोण है, पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे। ये सी है तो ये ए बी हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज है तो मतलब ये वाली भुजा बराबर होगी। लिखना है क्या है, दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। प्रमाण में चलते हैं हम लोग। AC इज इक्वल टू BC क्या है, दिया है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसलिए AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, या प्रमेय 6.8 से प्रमेय 6.8 या पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है हमारा। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का जो 90 डिग्री का सामने वाला वो होता है कर्ण। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा हमारा, AC प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, AC की जगह AC रहने देंगे, क्योंकि हम लोगों को AC स्क्वायर करना है ना, 2AC स्क्वायर। BC की जगह पे AC कर देंगे, क्यों, क्योंकि AC इज इक्वल टू BC, ठीक है। ये स्क्वायर भी हो जाएगा, 2AC स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यही प्रूव करना। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, क्लियर हो जाएगा। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। जस्ट इसका अपोजिट होगा, ठीक है। 5वां नंबर का क्वेश्चन, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया जिसमें AC इज इक्वल टू BC है। यदि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये वाला कंडीशन था ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण
समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर सिद्ध करना था। यहाँ पे इसने ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर दे दिया है, तो सिद्ध करना है कि ये समकोण है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे पहले, दिया तो नहीं है लेकिन समकोण ही बनाना पड़ेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर दिया हो, तो ये हमारा ए बी हो जाएगा। ठीक है, लिखना है, दिया है, क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसमें AC इज इक्वल टू BC दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ, समकोण नहीं दिया हुआ, सिद्ध करना है। और क्या है इसमें दिया में, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। क्लियर है, सिद्ध करना है। इतना तो आप लोग लिख सकते हैं, क्या ABC एक समकोण त्रिभुज है। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि आप अगर दिया है सिद्ध करना है और प्रमाण इस टाइप का स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो आपको जो है नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट किसी क्वेश्चन को नहीं बना सकते जिसमें कि सिद्ध करना हो। ठीक है, उसमें आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, तभी जाके एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हम बंदा जानते हैं। यहाँ से चलेंगे प्रमाण पे। ये 3 स्टेप जो है ना हमेशा सिद्ध करने वाले में फॉलो करना, दिया है, सिद्ध करना है और प्रमाण। चलेंगे हम लोग किस पे, ए बी स्क्वायर दिया हुआ है 2ac स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे लिख देते हैं, दिया है, इतना दिया हुआ है। इसको आप ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर को आप लोग AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर के जगह पे आप BC स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि AC इज इक्वल टू BC है, तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कर सकते हैं, चूँकि AC इज इक्वल टू BC। क्लियर है, अब क्या देख रहे हैं कि ये हमारा पाइथागोरस का, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है ना। ये कैसा लग रहा है कि ये कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस दूसरा एक लंब का स्क्वायर के बराबर है। अगर इस टाइप का आपका ये बन रहा है तो एक तो आप समझ रहे हैं ना, समकोण त्रिभुज जब रहता है तब इस तरह का ये बनता है, समीकरण बनता है। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, तो वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था प्रमेय 6.9 से, जो कि है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि यदि त्रिभुज समकोण है तो उसका कर्ण का स्क्वायर जो होगा आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन इसका विलोम क्या बोलता है, अगर कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो वो त्रिभुज समकोण होगा। तो ये प्रमेय 6.9 बोलता है। आपको सारे प्रमेय जो है 6 प्रमेय जो है इम्पोर्टेंट है इसमें ज्योमेट्री में, आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है ना, 6.8, 6.9 और 6.7, उसी तरह से 6.1, 6.2 ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। कहता है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज समझते हैं ना, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, कि भुजा 2a है, तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
ये आपका ए बी सी ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ लिख लेते हैं, दिया है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई इज इक्वल टू 2a है। 2a 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 दिया हुआ, ठीक है। क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है। नहीं तो आप हर क्वेश्चन के ऐसे लिख दीजिए सिद्ध करना है, ऐसा नहीं। ज्ञात करना है प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। तो यहाँ से हल लिखेंगे, हल। जब ज्ञात करना तो उसमें हल होता है। अब देखिए, अगर इस पे से बराबर समबाहु त्रिभुज है ना, अगर इस पे लंब डालेंगे तो ये सामने वाले भुजा को बराबर भाग में बांटेगा, ठीक है। सेम उसी तरह से अगर ये त्रिभुज ए बी सी है, अगर यहाँ से लंब डालें, कुछ भी m, मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए m डाले, ये n डाले, तो ये भी बराबर भाग में बांटेगा। ये बराबर, ये बराबर। 2a है तो ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा। सेम इसी तरह से इसमें भी a, इसमें भी a हो जाएगा। क्लियर है। तो जो भी, पहले एक कंडीशन में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब भुजा को बराबर भागों में बांटता है। कौन सा भुजा को, जिस पे डाला गया, जिस पर लंब डाला जाता है। आप इसको किसी भी तरह से बना के लिख सकते हैं। किसी लंब से डाला गया लंब जो है समबाहु त्रिभुज में, वो उस भुजा को बराबर भागों में बांटता है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह से लिख लो, लेकिन बात लिखना है। आपको रटना नहीं है। मैथमेटिक्स रटने वाली चीज़ नहीं, आपको समझना है बस। समझ रहे हैं आप। अब यहाँ देखिए, अब अच्छा इसलिए लिख देते हैं, इसलिए ये CM इज इक्वल टू MB बराबर A हो जाएगा। मतलब कि 2a/2, 2 भाग में है ना, इसलिए ये A हो जाएगा। अब त्रिभुज AMB एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसलिए पर मैं 6.8 से, जिसको पाइथागोरस पर में बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण लंब क्या हो जाएगा आपका, AM लंब होगा, प्लस MB आधार हो जाएगा, ये वाला। ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब, ये आधार। तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो AB कितना हो गया, 2a का होल स्क्वायर। AM पता नहीं है, AM प्लस MB कितना है, A है, A का स्क्वायर। ये हो गया हमारा
4a², ये a इधर आएगा तो माइनस में a², am का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, am को इधर रखिए, am², 3a², इसको स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो ये हमारा √3 और a का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, √3a, ये हो जाएगा। और शीर्ष लंब जो है समबाहु त्रिभुज में सभी बराबर होता है, इसलिए प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई इज इक्वल टू √3a, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा वीडियो बनाता हूँ, एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।